अच्छा जी, पाकिस्तान जो है ना, एज ए पाकिस्तानी हम पॉलिटिक्स से दूर हैं। जो बंदा पॉलिटिकल कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो लोग उसे आइसोलेट कर देते हैं। उससे जो है वो समझ लें कि उसे समझते हैं कि ये बंदा फारिग है। देखिए, आज पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान जो है वो इस नहज पे पहुंच गया कि इकॉनमी तबाह हो गई है। आज पैसे नहीं हैं गवर्नमेंट के पास, ख़जाने खाली हो गए हैं। तो ये पॉलिटिक्स की वजह से हुआ ना। तो पॉलिटिक्स से दूर रहने से कोई फ़ायदा हुआ आप लोगों को, या हमें कोई फ़ायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना, मुल्क हमारा दिवालिया हो गया। तो अगर आप दूर भी रहेंगे ना पॉलिटिक्स से, ख़ुद को अलग रखेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट तो आएगा आपकी तरफ भी आएगा। क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के बुरे असरात का जो नुकसान है वो आपको भी फेस करना होगा। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किसी भी मुल्क में अगर आप रहते हैं तो उस मुल्क की पॉलिटिक्स से आप अलग नहीं हो सकते। पॉलिटिक्स के अंदर रहना या पॉलिटिक्स के अंदर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होना ये लाजमी है। ये हर किसी के ऊपर जो है वो एक तरह से फ़र्ज़ है। आप लोगों ने अपने ऊपर जिसको मुसल्लत करना है हुक्मरानी के लिए, वो आप लोगों को उसके बारे में और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपका स्टेक होना चाहिए। ठीक है। देखें, अब एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक वजारत के अंडर है, वजारत दिफा के अंडर है, उसका सरबरा। तो ये तो वज़ीर आज़म के अंडर भी नहीं है। वज़ीर आज़म के अंदर एक वजारत है, वजारत दिफा, उसके का जो सरबरा है, ठीक है, वो एक मुल्क के ऊपर मतलब अपने फ़ैसले मुसल्लत करे तो कानून के हिसाब से तो वो गलत कर रहा है। उसने तो कानून ही तोड़ दिया। कानून के अंदर तो वो उसकी जो अहलियत है या उसकी जो ताकत है वो तो नीचे है, वो किसी को जवाबदेह है। अगर वो वायलेशन करता है तो आप इस चीज़ को कैसे, मतलब इस चीज़ को आप कैसे एज अवाम, एज अ कौम, नेशन, मुल्क आपका है, आप किस तरह से उसको एक्सेप्ट करेंगे या करना चाहिए आपको? अगर ये पहले भी होता रहा है तो गलत होता रहा। देखिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिकली इंजीनियरिंग कर करके मुल्क में अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मुसल्लत कर करके और अपने फ़ायदों के लिए पार्टियां बना के, पार्टियां तोड़वा के, लोगों को इधर से उधर शिफ्ट करवा के, हुआ क्या? उन लोग ये देखें, ऐसे ही तो नहीं शिफ्ट करवाते ना। कोई ना कोई तो इनके हाथ में उनकी दुखती रग होती है जिसकी वजह से वो अपने फ़ैसले मुसल्लत करवाते हैं। तो असल में ब्लैकमेलिंग करते हैं ये लोग। और ब्लैकमेल होता कौन है? जो कि ऑब्वियसली फंसा हुआ होता है, जिसकी कोई ना कोई बात इनके पास होती है। ठीक है। तो इस वजह से ये सारा का सारा निज़ाम जो है वो एक तरह से जकड़बंद की हालत में है। मतलब ये चलने के लिए, चलने से कासिर है। आप इस मुल्क में कोई भी अच्छाई कर ही नहीं सकते। फिर आपकी टांगें खींचने वाले 10 बंदे होंगे। ठीक है। तो किस तरह मुल्क चलेगा फिर? सकूत ढाका हुआ 1971 में, वो पाकिस्तान, उसमें जो है वो पाकिस्तान का नुकसान हो गया कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया, दो टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। लेकिन क्या बंगाली भी यही समझते हैं कि हमारा नुकसान हुआ? बांग्लादेश तो आज इकॉनमी में कहाँ चला गया? हमसे बहुत आगे चले गए वो लोग तो हम कहाँ फंसे हुए हैं? तो उनके लिए तो ये निजात थी। ठीक है। उनके लिए तो सबसे अच्छा मोमेंट ये था कि 1971 में वो जो अलग हो गए, वरना तो वो भी हमारी तरह जलील हो रहे होते आज भी। तो ये क्यों हो रहा है? मतलब ये कब तक होता रहेगा? हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकते, ख़ुद को नहीं रख सकते। और जो गलत का साथ दे रहा है, जो गलत को गलत नहीं कह रहा, या वो ये समझता कि यार ऐसा तो पहले भी होता रहा है, अभी भी हो रहा, तो क्या हो गया? अगर ये सब इस तरह से सोचते हैं तो हम लोगों को माशरे के अंदर रहते हुए
उनको आइसोलेट करना होगा, उनका बाइकआउट करना ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि यार पॉलिटिक्स को अलग रखो, आपस की रिलेशनशिप्स को अलग रखो, लेकिन जब तक ये हम दोहरा मेयार रखेंगे तब तक गलत करने वाले को भी एहसास नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और अच्छा करने वाले का भी आप कौन साथ खड़ा होगा उसके। तो जो गलत कर रहा है उसको गलत करवाना, उसकी निशानदही की जाए, करनी चाहिए हम लोगों को। मैं गलत हूँ तो मुझे भी जो है वो तनकीद फेस करनी चाहिए और मुझे अपनी इस्लाह की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही, किसी एक फ़र्द की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान आज दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान की अच्छी भली चलती हुई इकॉनमी को बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। लोगों के पास पैसे हैं, इस अशराफिया के पास पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। और पाकिस्तान को कोई पैसे देगा भी क्यों, जब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ही क्वेश्चन मार्क लग गया उस पर कि पाकिस्तान तो क्रेडिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, बजाय इसके कि जो बात करे उसको आइसोलेट कर दो। हम लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, पाकिस्तान भी सफ़र करेगा। और पाकिस्तान क्या है, देखिए पाकिस्तान पाकिस्तानियों से है, इस कौम से है पाकिस्तान। अगर ये कौम ही नहीं रहेगी, अगर ये कौम यहाँ से जो अच्छे लोग हैं, जो कि जिनके पास सरमाया है, जो कुछ कर सकते थे इस मुल्क में रह के, लेकिन वो इस मुल्क में वो नहीं कर सकने में उनको बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, तो वो मुल्क छोड़ जाएंगे। वो छोड़ते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता क्या बचेगा इस मुल्क में? सिर्फ वो लोग बचेंगे जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास जो है वो नहीं है कि वो जा सके इस मुल्क को छोड़ के, वो लोग बच जाएंगे। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे फिर? भूख फाके मरेंगे, वो फाकों मरेंगे। ठीक है, तो ये कुछ होना है। बजाय आप इस मुल्क को इस तरह से तबाही की तरफ ले जाने की बजाय इस मुल्क में जो है वो आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, आवाज़ उठानी ज़रूरी है। हथियार उठाने की बात कोई नहीं कर रहा, आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ बात करें, जो गलत है उसकी निशानदही करें ताकि वो अपना गलत काम छोड़े। ठीक है, वो भी इस्लाह की तरफ आए, वो भी सही रास्ते पे आए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी इस्लाह होनी चाहिए। मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरी इस्लाह करें। ठीक है, अगर आप कोई गलत कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करें कि हमने गलत का साथ नहीं देना आपने। तो ये अगर नहीं हम करेंगे तो हम तबाही की तरफ तो जा ही रहे हैं। तबाह तो हमने फिर होना ही होना है।